नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इस वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशनर्स को हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी होता है, ताकि पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके। निदेशक पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग महेंद्र सिंह भूकर ने जानकारी दी है कि इस प्रक्रिया को राज्य सरकार ने पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। अब पेंशनर्स किसी भी विभाग में कार्यरत राज्य सरकार के राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों के एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र आईएफएमएस 3.0 पर बनवा सकते हैं। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक साथ चुनाव करवाने के प्रस्ताव से जुड़े दो महत्वपूर्ण बिलों की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति 10 और 17 दिसंबर को विशेषज्ञों से राय लेगी। समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। पहली बैठक 10 दिसंबर को होगी, जिसमें राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और अन्य कानूनी विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे। जयपुर में गुरुवार को सोसाइटी पट्टों से रजिस्ट्री नहीं किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट बंद का आह्वान किया। इस दौरान जयपुर जिले के सभी उपपंजीयक कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों में कार्य स्थगित रहने का दावा किया। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के नेतृत्व में गुरुवार को वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने जिला कलेक्टर से ज्ञापन लेने के लिए नीचे आने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि अंत में वकीलों को ही जिला कलेक्टर के चैम्बर में जाकर ज्ञापन सौंपना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि वे एसआईआर में लगे बूथ लेवल अधिकारियों के काम के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी एसआईआर सहित दूसरे वैधानिक कामों को करने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकार का भी कर्तव्य है कि वे चुनाव आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएं। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को अजमेर जिले में कार्यालय सहायक अभियंता केकड़ी के तकनीकी पर्यवेक्षक को एक मामले में 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की कि नाथूलाल महावर पीएम सूर्य घर योजना के तहत स्वीकृति जारी करने के लिए 14,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस पर गत 3 दिसंबर को रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया। इससे रिश्वत के बारे में तय हुआ। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जोधपुर आगार स्थित मुख्य प्रबंधक कार्यालय का गुरुवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर देखा तो 29 में से 11 अधिकारी कर्मचारी गैर हाजिर मिले। इस पर डॉक्टर सिंह ने सभी गैर हाजिर कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में मुख्य प्रबंधक प्रबंधक को 3 दिसंबर को जयपुर में विभागीय बैठक में जाना बताया गया था, लेकिन निरीक्षण के वक्त तीनों अधिकारी गैर हाजिर पाए गए थे। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को जालोर में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के वरिष्ठ सहायक महेंद्र कुमार को स्कूल की मान्यता यूडीएस आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के मामले में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत की और उससे श्री महेंद्र कुमार द्वारा उसकी स्कूल की मान्यता और यूडीएस आईडी और पासवर्ड जारी करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक कार्गो में संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर पुलिस ने हरियाणा दिल्ली में छापेमारी कर आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बैटरी नुमा डिवाइस का उपयोग जुए में चीटिंग करने के लिए किया जाता है। बुकिंग में दिए गए नाम पते पर कॉन्टैक्ट करने पर आरोपी के गायब होने का पता चला। जांच में सामने आया कि दिल्ली के पास रहने वाले व्यक्ति ने जयपुर आकर डोमेस्टिक कार्गो में डिवाइस को बुक करवाया था। नोटों के बीच छुपाकर बैटरी नुमा डिवाइस को हैदराबाद भेजा जा रहा था। मामले में पुलिस जल्द बड़े रैकेट का खुलासा करेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड गुरुवार को अपलोड नहीं किए गए। परीक्षा 7 से 20 दिसंबर तक होनी है और बुधवार को हाई कोर्ट ने एग्जाम पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद आयोग ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि पेपर 7 दिसंबर से शुरू होंगे या नहीं, लेकिन आयोग प्रशासन ने इस रोक के फैसले का अवलोकन करने के बाद इसके खिलाफ अपील दायर कर दी। सुनवाई कल होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर गुरुवार शाम यहां पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी परंपरा से हटकर श्री पुतिन की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। उन्होंने गर्मजोशी से श्री पुतिन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया और फिर गले मिले। हवाई अड्डे से दोनों नेता एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हवाई अड्डे पर ही रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए नृत्य का आयोजन किया गया था। राजस्थान में सामान्य मरीजों को रेफर करके बड़े हॉस्पिटल भेजने के मामले में चिकित्सालय मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने नाराजगी जताई है। मंत्री ने वीसी के जरिए प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों के अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपलों संग बैठक की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े बड़े हॉस्पिटलों का जिक्र किया। खींवसर ने कहा कि जयपुर जिले और उसके आसपास के कई जिलों में मौजूद सीएचसी, उप जिला हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में मरीज इन हॉस्पिटलों में रेफर हो रहे हैं।
इनमें से आधे से ज्यादा मरीज तो ऐसे हैं जिनका इलाज इन संस्थाओं में संभव होता है। ऐसे में सामान्य मरीज भी इन बड़े हॉस्पिटल में रेफर होने से इन पर मरीजों का भार अप्रत्यक्ष तौर पर बढ़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के अखिल भारतीय और विभिन्न केंद्रीय सेवा अधिकारियों की प्रदेश को निवेश का हब बनाने में अहम भूमिका बताते हुए कहा कि इनके अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न इन अधिकारियों के साथ प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश की इस प्रगति यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी हो। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने मंत्रियों की जन सुनवाई, ईआरसीपी और यमुना जल मुद्दे पर सरकार को घेरा। डोटासरा ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मंत्रियों की सुनवाई करो, ये बेचारे रो रहे हैं। सुधांशु पंत इनके ऐसे स्पेशल असिस्टेंट लगा गए हैं कि ये मंत्रियों की सुनते ही नहीं। डोटासरा ने कहा, मैं लिख कर दे सकता हूं कि शेखावटी में यमुना का पानी नहीं आएगा, इनके कार्यकाल में ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनेगी। डोटासरा ने कहा, मंत्री अगर प्रभारी मंत्री के रूप में जिलों में जाते हैं तो वहां कार्यकर्ता उनसे मिलने नहीं आते। इस तरह का परसेप्शन बन चुका है कि मंत्रियों की ही सुनवाई हो रही है, तो फिर आम जनता की सुनवाई कैसे होगी। बूंदी के श्री चार भुजानाथ मंदिर में पोषपुरा महोत्सव 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है। शीत ऋतु और पोष माह के आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित इस महोत्सव में चार भुजानाथ को भोग लगाकर पुआ, पकौड़ी, कत का प्रसाद वितरित किया जाएगा। यह आयोजन श्री चार भुजा विकास समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारिक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक गर्ग ने बताया कि यह महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आयोजित होगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा देने के लिए बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पुराने आईसीएफ कोचों के स्थान पर मॉडर्न एचएलबी रैक लगाने की घोषणा की है। उधर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार यह बदलाव 8 दिसंबर से बीकानेर की ओर से 9 दिसंबर से मीरठ से शुरू होगा। इस पुनर्गठन से एसी और स्लीपर वर्ग की क्षमता बढ़ेगी और सामान्य श्रेणी के यात्रियों को भी बेहतर कोच उपलब्ध होंगे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।